नमस्कार, आदाब। सरहद के दूर रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में निगरा हुकूमत के खिलाफ कौम परस्त नौजवानों का शदीद रद्द अमल। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफत पर आयद की जा रही है तमाम पाबंदियां। और श्रीनगर में योम ख्वाजा अजमेरी नामी प्रोग्राम का एहतमाम। महफिल मुशायरा के जरिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को किया गया याद। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में निगरा हुकूमत को इख्तिदार में आए हुए एक माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया गया, जबकि मुख्तलिफ जमात के तमाम तर सियासी लीडरान अपने निजी फायदे के लिए निगरा हुकूमत की काबीना में दाखिल होने के लिए एड़ी चोटी तक जोर लगा रहे हैं। कैबिनेट में सबसे ज्यादा बदउनवान और बेगैरत लोगों को चुना जा रहा है। हुकूमत के इन मनमानी रवैये के खिलाफ मकामी नौजवान भी एक्शन में आ चुके हैं और यूथ मूवमेंट के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होते हुए हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। दिनों दिन बढ़ते हुए एहतजाज ने आला हुकाम को इस कदर खौफजदा कर दिया है कि अब वो हर हाल में नौजवानों के पुरअमन एहतजाज को डीरेल करने के हरबों को इस्तेमाल में ला रही है। इस सिमत में पुलिस की जानिब से ज़हरे एहतजाज नौजवानों को गिरफ्तारी और उसके बाद लोगों में बढ़ती बेइत्मीनानी दिखाई दी। हम इनके लिए खड़े हैं और ये अब पुलिस हिरासत में भी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की निगरां हुकूमत की मुखालिफत में नारे बुलंद करने वाले ये हैं यूथ मूवमेंट के प्रेसिडेंट असफर जमशेद। इनका साफ तौर पर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान निगरां हुकूमत की काबीना में साफ़ो शफ़ाफ छवि वाले लोगों को चुना जाए, लेकिन जैसे कि यहाँ अब तक होता आया है वही सब कुछ धोखा और फरेब अवाम के साथ दोहराया जा रहा है। मौजूदा काबीना में करप्ट लीडरान को भरा जा रहा है। इससे नाराज मकामी नौजवानों ने एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की कॉल दी, जिसे आला हुक्काम ने पुलिस के जरिए डिरेल कर दिया और मूवमेंट से जुड़े नौजवान लीडरों को जबरन गिरफ्तार कर लिया। यूथ ने हमारे ऐलान किया था कि जी हम धरना देंगे अगर हमारे तवक्कुआत के खिलाफ बरअक्स अगर ये नोटिफिकेशन होती है तो हम धरना देंगे भरपूर अल्फाज में और भरपूर अंदाज में। तो आज जिस तरह नौजवानों ने आवाज़ उठाई थी और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल जो जवानों के हाथ में उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको पुलिस गर्दी करके गिरफ्तार किया गया। इसका मैं अपनी तरफ से पूरी दियामर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों का पुरअमन एहतजाज उस वक्त हंगामाई सूरत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने चिनार बाग से धरने को ख़त्म करने की जबरन कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने यूथ मूवमेंट के सदर अफजर जमशेद समेत 8 दीगर नौजवान लीडरों को जबरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। काबिल गौर है कि यूथ मूवमेंट के रहनुमाओं ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि जब कभी भी इख्तिदार पर बैठकर पॉलिसी बनाने का मौका आता है तो इन्हें ही सबसे पहले दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन पुरजोश नौजवानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से जुल्म सितम और नाइंसाफियों का ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अभी तक तो आगे पीछे दाएं बाएं डाले रखे हुए हैं और हमारी यूथ को जो है ना वापस बैक किया जा रहा है। हमारे टेंट कनात वालों को भी यहाँ पहुँचने न दिया और तकरीबन 3 रस्ते मुख्तलिफ रस्तों से आने के बावजूद भी उनको दरनगाह तक पहुँचने नहीं दिया और हमारी गाड़ी भी कहीं इन्होंने उठा ली है और उसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आवाम ने और यूथ ने हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं की। कल दोबारा आ जाएंगे, यहाँ सामान तब्दील हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो होती है धरने की स्लो होती है और फिर वो एक पीक में पहुँचता है। सरवर शाह को निकालें, हमारे यूथ को जो है नुमाइंदगी दें और उसके बाद ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। गिरफ्तारी के बाद पूरे खित्ते में कशीदगी भरा माहौल बन गया है।
मकामियों में गुस्से और बेचैनी की लहर बनी हुई है। इनका बड़ा सवाल यही है कि हर जगह नौजवानों को मुस्तकबिल माना जाता रहा है, इसके बावजूद फैसला साज इदारों में इनकी आवाज़ को क्यों दबाया जाता है। ज़ेरे एहतजाजियों का हुकूमत पर साफ इल्ज़ाम है कि निगरां हुकूमत ने अपने इंतखाबी अमल को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर इनकी आवाज़ को कुचलने की घिनौनी साजिश की है। यूथ मूवमेंट के रहनुमाओं ने आला हुक्काम को वाज़े कर दिया है कि अगर गिरफ्तार नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा नहीं किया गया और इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया तो इनके एहतजाज का दायरा और भी वसी किया जाएगा। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में जुगलोड़ भी बंद होगा, पीछे बल्तिस्तान प्रेस क्लब में भी लड़के पहुंच चुके हुए हैं, चलास भी बंद होगा, इस्लामाबाद भी इंशाल्लाह अजीज लड़के प्रेस क्लब पहुंच रहे हैं, पेशावर भी पहुंच रहे हैं, कराची भी पहुंच रहे हैं। हम तो डटे हुए हैं हुसैन के इनकार की तरह। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले ख़ास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बेशकीमती कुदरती वसाइल और मादनियात का इस्तेहसाल और मकामी अवाम के हक़ व हुकूक को सलब करता आया है। कहने को तो यहाँ पर अलग अलग जमात के सियासतदान हैं जो इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं के निजी मफादात को पूरा करने पर अपनी तरजीह मरकूज़ करते आए हैं, फिर चाहे इसके लिए इख्तिदार पर बैठी हुकूमत को डिरेल करना पड़े या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए सियासी रहनुमाओं को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद करना हो। हर बार सियासी रस्साकशी में मकामी अवाम को दरकिनार रखा जाता है, जो अब इन नौजवानों को नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सेटअप किए गए बदउनवान हुकूमत से अवाम, खासतौर से नौजवान, बुरी तरह नाराज है और इनकी नाराजगी अपने मुतालबात पूरे होने के बाद ही दूर होगी। फिलहाल तो कुछ ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर बोली जाने वाली अलग अलग जुबानों और तारीख से चले आ रहे अदबी विरासत की शिनाख्त पूरी दुनिया में कायम व दायम है, जिसे बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर में योम ख्वाजा अजमेरी नामी एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी नौजवानों को सूफी तालीमात और कश्मीरी तहजीब से दोबारा जोड़ना है। इसके लिए मुशायरे के साथ साथ रक्सो मौसीकी के प्रोग्राम करवाए गए थे, जिसे शामिल लोगों ने फनो सकाफत को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम तरीन माना। कैसे? आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। मोबाइल और इंटरनेट के इस जदीद तरीन दौर में जहां एक तरफ नौजवान कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं हालिया दिनों श्रीनगर शहर में नौजवानों को अपनी सकाफती विरासत से रूशनास कराने के लिए आब रवां और रीरूट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुश्तरका ताउन से योम ख्वाजा अजमेरी के उन्वान से एक खुसूसी महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को जम्मू कश्मीर की सूफी तालीमात और सदियों पर मुहित तहजीबी विरसे से दोबारा जोड़ना था। ये प्रोग्राम इसलिए हमने किया कि थोड़ा रिवाइव करे इस कल्चर को, फिर से एक टच दे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन जी है, नई जनरेशन है, अच्छा है कि वो टाइम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर इसमें भी इन टच रहते, थोड़ा थोड़ा वक्त देते तो ये मीरास जारी रहता। और हम नहीं चाहते कि ये जो लिटरेचर है, कल्चर है हमारा, जो कि काफ़ी रिच है, इसमें स्पेशली एक बात और कहूँगा कि इट्स नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स ओनली। हमारा जो कल्चर है, आपने देखा होगा हिस्ट्री में सबसे पुरानी किताब भी हमारी राज तिरंगी है। तो जब तक ये कल्चर और लिटरेचर हम रिवाइव नहीं करते, ग्रास रूट तक फिर से नहीं पहुंचाते, तो बच्चे इससे दूर भागते ही रहेंगे। बट इट इज़ मेयर प्रैक्टिस हमारी कि ये कोशिश जारी रहेगी कि जो डाउनटाउन एरिया हो या बाकी एरियाज़ है, फार फ्लंग एरियाज़, इन तक भी हम पहुँचे। अली कदर इलाके में वाक़े बैतुल मिरास में मुनक़िदा इस प्रोग्राम के दौरान महफिल समा का एहतमाम भी किया गया,
جس میں آس پاس کے شعراء، ادبی شخصیات اور ادب کے شائقین اور قدردانوں نے شرکت کی۔ سری نگر میں منعقد ہونے والا یہ روح کو سکون بخشنے والا پروگرام عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو یاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس موقع پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے پیش کیے گئے محبت، امن، بھائی چارے اور انسانیت کے اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس مشاعرے میں شعراء، علماء، فنکار اور صوفی روایات سے محبت رکھنے والے افراد ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ ہمارا جو میراث ہے کشمیر کا، اس حوالے سے بات ہوئی اور ایک مشاعرہ بھی ہوا۔ مشاعرے کے علاوہ یہاں پہ ایک میوزیکل ایک پروگرام ہوا، ایک رنگا رنگ پروگرام ہوا، جس میں آس پاس کے مقامی لوگوں نے اور یہاں کے جو دیگج کلاکار ہیں انہوں نے حصہ لیا، اور یہاں سے یہی میسیج لوگوں کو دیا گیا کہ جو ہمارا پاسٹ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، رچ کلچر ہے، اس کو ہم نئی پیڑھی تک لائیں، نئی پیڑھی کو دکھائیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا تھا، ہمارا جو پاسٹ تھا وہ کیا تھا۔ اسی حوالے سے یہاں پہ زیادہ بات ہوئی۔ وادی کشمیر کی سرزمین صدیوں سے تصوف، ادب اور تخلیقی اظہار کی علامت رہی ہے، تاہم بدلتے وقت کے ساتھ کئی نوجوان ان قیمتی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے نئی نوجوان نسل کے درمیان بڑھتے ہوئے اس فاصلے کو محسوس کرتے ہوئے مقامی نوجوانوں کو شامل کرنے کے لیے ایسے فنی اور ثقافتی پروگرامز کے انعقاد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں کشمیری زبان، شاعری اور روحانی ورثے سے متعلق گفتگو نمایاں رہی، جو شرکاء کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے پروگرامز کے انعقاد پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ جو ہیلپ فاؤنڈیشن کا بیت المیراث ہے یہاں علی گڑھ میں جو واقع ہے، انہوں نے ایک سپیس دی ہے ان کو، اور یہ کولیبوریشن میں مل کے یہاں پر ایونٹس کرتے ہیں، جس میں جو یوتھ ہے، ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ ہیں، ان کو سپیس ملتی ہے اپنی چیزیں ایکسپریس کرنے کی، اپنی بات کہنے کی، اپنی بات رکھنے کی۔ تو بہت خوشی ہے مجھے آج یہاں اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے۔ تو آج جو مشاعرہ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو کلچر ہے، لٹریچر ہے، یہ انٹر جنریشنل ہوتا ہے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو ایک تحفہ ملتا ہے، میں یہ کہوں گی۔ لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ ہے، ایک سول سوسائٹی کا انیشیٹو ہے کہ جو یوتھ ہے ان کو انگیج کرے، لوگوں کو انگیج کرے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آتے ہوئے، خاص طور کیونکہ میں ڈاؤن ٹاؤن سے بلانگ کرتی ہوں۔ اس روحانی محفل میں شریک افراد کا واضح طور پر کہنا تھا کہ اس نوعیت کے فنی، ثقافتی اور روحانی پروگرامز معاشرے میں رواداری، ہمدردی اور ثقافتی بیداری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ پروگرامز نہ صرف صوفی اور دینی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، بلکہ جموں کشمیر کی ثقافتی تہذیب اور روحانی شناخت کو بھی مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جانے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ دہائیوں سے پاکستان کی پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان پر پکڑ ایک حکمت عملی پر مبنی اقدام ہے۔ خطے پر کنٹرول کرو، جتنا ہو سکے اتنا لوٹ ہو اور اپنی منمانی کرو، لیکن اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو نہ تو عزت نہ آزادی ملی ہے اور نہ ہی ایک غیر جانبدارانہ سیاسی مستقبل حاصل ہے۔ غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ انسنی آوازوں کی ایک دلدوز یاد دلاتی ہوئی تصویر۔ یہ تصویر بلوچستان اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے درد کو پیش کرتی ہے۔ یہاں سیاسی طاقت، جد و جہد اور خاموشی معصوم زندگیوں پر بھاری بوجھ ڈالتی ہے۔ دنیا کو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر برف سے ڈھکی چوٹیوں، شانت جھیلوں اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سونمرگ سے گلمرگ تک، پہلگام سے ڈل جھیل تک ہر لمحہ جادوئی لگتا ہے۔ ایک بار یہاں آنے کے بعد آپ کا دل کبھی یہاں سے نہیں لوٹے گا۔
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से मीडिया पर कब्जा करने की साजिशें अपने अरूज पर पहुंचती जा रही है। इसके लिए मकामी सहाफ़ियों पर आला हुकाम की जानिब से तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सहाफ़त से जुड़े लोग यहाँ बढ़ती जा रही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जर्नलिस्ट एक दायरे में सिमट कर रह गए हैं। इसके साथ यहाँ पर प्रिंट मीडिया से वाबस्ता लोगों को तनख्वाह तक मैसर नहीं है। यहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और गरीब आवाम के बुनियादी हक और सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सच को लिखने वालों को रोका जा रहा है। अखबारात एक तयशुदा दायरे में कैद, तनख्वाहों से महरूम सहाफ़ी और अखबार फरोश हुकूमती बेरुखी और मालकान की कॉस्ट कटिंग की सियासत के शिकार हैं। इसीलिए इस बदनसीब खित्ते में ज़राए इब्लाग दम तोड़ता नजर आ रहा है। मीडिया की इन्हीं दुश्वारियों पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आला हुक्काम की बेहिसी और नाअहली का नतीजा है, जो मकामी अवाम बुनियादी हक और सहूलियात की अदम दस्तयाबी की सूरत में उठाते आए हैं। ऐसे में गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिता रहे महकूम अवाम की आवाज़ को उठाने वाली सहाफ़त को मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए दबाया और कुचला जा रहा है। इसके लिए आला हुक्काम की जानिब से एक जानिब सहाफ़ियों को हुकूमत की नाअहली और आवाम के दरपेश मसाइल की आवाज़ उठाने के एवज़ में उन्हें फ़र्ज़ी मामलात में फंसाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंट और टीवी मीडिया में मुख्तलिफ कायदे कानून के ज़रिए कदगन लगाया जाता है। जिस वक्त कोरोना आया उसके बाद ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना ज़वाल का शिकार हो, क्योंकि अखबार के कागजात महंगे हो गए थे, उस वजह से कीमतें जो है ना वो अबाव में चली गई। तो अब ये तकरीबन 7 साल से ये इंडस्ट्री जो है ना मुश्किलात का शिकार है। तो हुकूमत ने हमें आज तक कुछ एयर नहीं, ऐलान तो किया लेकिन कोई एयर नहीं दी हम पे, और हमने बच्चों पे जो है ना वो कुछ सानियाँ निकाले, तो हमारा अब गुज़र औक़ात जो है ना वो नहीं हो रहा, ना होने के बराबर, बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर ही हम 2000 की दिन दिहाड़ी लगाया करते थे, अब जो है ना 500 भी नहीं है। तो इसी तरह जैसे प्रेस फाउंडेशन का दायरा, इस तरह हमारा भी कायम किया जाए ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत साजिशन शोबाए सहाफ़त से वाबस्ता लोगों की तनख्वाह और दीगर मरात व सहूलियात रोक कर इन्हें कंट्रोल किया जाता रहा है। खबर नवीस से लेकर अखबार फरोश की आमदनी को बढ़ाने की बजाय कमी की जा रही है। इसके खिलाफ अब सहाफ़ी बिरादरी में गुस्से की लहर देखी जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मकामी अखबार फरोशों का साफ इल्ज़ाम है कि जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत यहाँ आए रोज़ नए हरबे इख्तियार कर रही है। यही वजह रही कि लोकल न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशंस और सब्सक्रिप्शंस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पहले हज़ारों में छपते थे, अब जो है ना वो अब भी हज़ारों में है, लेकिन उनकी तादाद अगर पहले 30,000 तो अब उसकी तादाद जो है ना 10,000 के करीब पहुँच गई है। ये 70% इसका काम ख़त्म हो चुका है, 30% तक रह गया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ी अपना और अपने अखबार के मालिक का पेट भरने के लिए खामोशी से हुकूमती आदेश मानने पर मजबूर हैं, या फिर उन्हें हुकूमत की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म का सामना करने को तैयार रहना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों की बदहाली का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद अखबारात को छोड़ दें तो दर्जनों ऐसे हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले सहाफ़ियों को न तनख्वाह देते हैं और न लिखने की आज़ादी। अगर उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश भी की तो उन पर माली व कानूनी कदगन लगाने का इख्तियार दिया जाता रहा है। बच्चों की तालीम बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़ाहिर हमारे पास इतने अखराजात नहीं, हम कितने से करेंगे, ना होने के बिल्कुल ना होने के बराबर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो जो है ना वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत हज़ारों लोग जो है ना कारोबार से मुंसलिक थे, तो अब ये मुश्किलात का शिकार हो गई है, कोई परेशान हाल नहीं, तो लोग भी बेरोज़गार हो चुके हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1000 सहाफ़ी हैं, जिनमें से केवल 10% सहाफ़ी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। बाकी अब तो इनकी तादाद में और भी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस फरसुदा निज़ाम में सहाफ़ी एक पेंसिल और कॉपी लिए हुए सहाफ़त का लबादा ओढ़े हुए भूख और फाका कसी में जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर सहाफ़ियों की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। रेडियो पुराने वक्त से ही मुआशरे में लोगों को आपस में जोड़ने और राबिता कायम करने में काफ़ी मकबूल तरीका माना जाता रहा है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों तक में लोगों के बीच पहुंच बनाने के लिए कम्युनिटी रेडियो जैसे किफ़ायती और कामयाब फॉर्मेट पर अमल किया जा रहा है। इसके लिए हिफाजती अमले और सिविल इंतजामिया एक साथ मिलकर कार फरमा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक डूंगी से यकीनी होती हुई दिखाई दी। यहाँ हाल ही में जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले की जानिब से रेडियो संगम का इफ्तिताह किया गया, जो मकामी लोगों तक फनो सकाफती प्रोग्रामों, ट्रैफिक, वेदर अपडेट से लेकर मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों तक की जानकारी देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है सरहदी जिला राजौरी का ब्लॉक डोंगी। यहाँ कैरी सेक्टर में हिफाजती अमले और जिलाई इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से 88.8 FM रेडियो संगम नामी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। ये रेडियो स्टेशन सरहदी इलाकों में रहने वाले अवाम की आवाज़ बनता जा रहा है। बॉर्डर एरिया में कायम इस नए रेडियो स्टेशन के जरिए मकामी लोगों को इंफॉर्मेशन एज में अप टू डेट रहने में भरपूर मदद मिल रही है। रेडियो संगम 88.8 केरी विलेज में आज ये इसकी शुरुआत की गई है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसी भी जगह के लिए एक लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है। साथ में ही जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, डिज़ास्टर हो, उस वक्त भी ज़िला प्रशासन के लिए ये एक बाजू और एक माउथ का काम करता है, जिसमें हम लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ पाते हैं। और साथ में ही जैसे आपने आज देखा कि किस तरीके से नौजवान साथी हमारे इसी ज़िले के अलग अलग चीज़ों को ऑन कर रहे हैं। कोई साउंड इंजीनियर है, कोई यहाँ पे पॉडकास्टर है, कोई इंटरव्यू कर रहा है। तो एक लोकल सोर्स ऑफ एक एम्प्लॉयमेंट, एक लोकल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी इस रेडियो स्टेशन के ज़रिए क्रिएट होता है, जो आज से पहले नहीं था। और रिमोट इलाकों के लिए वैसे भी एक नया सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक नया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया कदम है। मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी लोगों को। रेडियो स्टेशन के इफ्तिताही प्रोग्राम में जिला राजौरी के डिप्टी कमिश्नर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी अवाम, जिला इंतजामिया और हिफाजती अमले के अफसरान मौजूद थे। काबिल जिक्र बात है कि जम्मू के इस सरहदी इलाके में पहली मर्तबा इस नौयत की सहूलत फराहम की गई है, जिसके जरिए मकामी अवाम को अपनी बात कहने, अपने ख्यालात का तबादला करने और दरपेश छोटे बड़े मसाइल को उजागर करने में आसानी हासिल हो रही है। कैरी इलाके का ये खुसूसी रेडियो स्टेशन सरहद पर आबाद लोगों के लिए इत्तलात, शऊर और इजहार का एक मजबूत जरिया बनता जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे, रेडियो स्टेशन ऑन करते थे तो कोई हम ये सुनते थे कि जम्मू कश्मीर से बोल रहा है कोई कहीं से। आज देखो एक बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि बॉर्डर एरिया ज़ीरो लाइन पे हम रहते हैं यहाँ पे, और आज रेडियो स्टेशन यहाँ डूंगी में खुला है। हम इस अपने इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनने यहाँ पे रेडियो स्टेशन खोला और आम लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। कोई भी यहाँ पे अपना कल्चर प्रमोट करना चाहे, कोई अपनी बात यहाँ रखना चाहे, एक हमें प्लेटफार्म यहाँ डूंगी में मिल गया, जिससे हमारे यहाँ लोकल लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर में साल 2020 के सितंबर माह में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किया गया था, जबकि साल 2025 के इख्तिताम तक 15 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किए जा चुके हैं।
اگر ریڈیو سنگم کی بات کی جائے تو اس کمیونٹی ریڈیو منصوبے پر تقریباً 44.63 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔ اس منصوبے میں ریڈیو کی عمارت اور براڈ کاسٹنگ سیٹ اپ بھی شامل ہے۔ نئے تعمیر شدہ ریڈیو اسٹیشن کی موجود نشریاتی رینج تقریباً 10 کلومیٹر ہے، جسے آئندہ مزید بڑھانے کا منصوبہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے جوڑا جا سکے۔ اسٹیشن میں مقامی ساؤنڈ ٹیکنیشین، براڈ کاسٹ انجینئرز اور ریڈیو جاکیز سمیت کل 6 افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈیو اسٹیشن یہاں کے نوجوانوں کو اپنے فن اور صلاحیتوں کے اظہار کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ریڈیو سنگم کی اناگوریشن ہوئی ہے اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم جو یہاں پہ کھولا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کھلا ہے، تو یہاں پہ لوکل کمیونٹی کی ہی بات ہوگی، انہی کی پرابلمس کو ڈسکس کیا جائے گا، انہی کے ایشوز کو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ریڈیو کے تھرو ہم ان کے ساتھ بہت یوزفل انفارمیشنس کو بھی شیئر کریں گے، جیسے گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں، ایجوکیشن اویئرنیس ہو گئی، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں جو بھی ایشوز رہیں گے وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جموں کشمیر میں ریڈیو کا رجحان آج بھی ویسا ہی مضبوط ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ جدید انٹرنیٹ کے دور میں بھی ریڈیو کے سامعین بڑی دلچسپی سے فلمی گانوں کے پروگرامز، خبریں اور کمنٹریز سنتے ہیں۔ موجودہ دور میں جب ہر شعبے میں تبدیلی آ رہی ہے تو ریڈیو پروگرامز اور ان کی پیشکش کے انداز میں بھی نمایاں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تاہم کمرشل اور نیشنل ریڈیو کی طرح کمیونٹی ریڈیو بھی جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح سرحدی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی خاص پسند بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار۔